हेलो दोस्तों, टंडे नोटिस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएससी की एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यूपीएससी की एक जो नई वैकेंसी आई है, इसके लिए सबसे पहले हमें यूपीएससी की ऑफिशियल साइट विज़िट करनी है। ऑफिशियल साइट विज़िट करने के बाद हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे दिख रहा है एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो बार है इस बार में आपको क्लिक करना है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन ये ऑप्शन दो आ रहे हैं। एग्जाम नोटिफिकेशन में आपको आज ये सीडीएस का भी और एनडीए का दोनों का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है 15 मई को। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख पा रहे हैं 1 सितंबर 2024 को है सीडीएस का, और एनडीए का भी 1 सितंबर को है। 1 डे एग्ज़ाम है ये। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहले हम जानते हैं सीडीएस के बारे में। सीडीएस के बारे में हमें जानना अगर, तो इसके लिए हमें पूरा डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में क्लिक करके इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, कब से इसका फॉर्म चालू है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 4/6/2024 को लास्ट डेट, फॉर्म सबमिशन डेट है। अब आगे हम देखते हैं, ये सीडीएस का नोटिफिकेशन आया है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सेकंड बैच 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देख सकते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के बाद फिर आपको फॉर्म सबमिट करना है। और इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, जो डेट है वो 15 मई से 4 जून तक 24 तक फॉर्म भरने की डेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शाम को 6 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स है, आप देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है फॉर रॉन्ग आंसर्स। ये जो सीडीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये विभिन्न प्रकार की सर्विसेज के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुई है, आप देख सकते हैं। ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है सीडीएस का सेकंड 2024 का, ये 1 सितंबर 2024 को एडमिशन टू द अंडर मेंशन्ड कोर्सेस, इसमें नेम ऑफ द कोर्स है, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आप देख पा रहे हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून IMA, आर्मी जो ज्वाइन करेगा उसके लिए 100 वैकेंसी हैं। इंडियन नेवल अकेडमी, जो इंडियन नेवल अकेडमी ज्वाइन करेगा नेवी, तो उसके लिए 32 वैकेंसी हैं। एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद जो ज्वाइन करेगा एयरफोर्स अकेडमी, एयरफोर्स के लिए 32 वैकेंसी हैं। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, ये तीनों जो हैं ये परमानेंट कमीशन के लिए वैकेंसी आती हैं। और ये जो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है, ये शॉर्ट सर्विस के लिए वैकेंसी आती है। 1 2 3 सीरियल नंबर से जो भी एस्पिरेंट्स सेलेक्ट होंगे और अपॉइंटमेंट होगा उनका, तो परमानेंट कमीशन के लिए उनकी नियुक्ति होगी। और ये जो 4th नंबर सीरियल नंबर है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई मद्रास, इसके लिए 276 वैकेंसी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये आर्मी के लिए है। और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, ये जो दिया हुआ है ये भी आर्मी के लिए है। ये 19 वैकेंसी हैं, ये वुमेन के लिए है। और ऊपर वाला 4 नंबर सीरियल मेन के लिए है, और ये वाला वुमेन के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो वैकेंसीज आई हैं
ये 7 दिन जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने से 7 दिन के बाद तक आपका मॉडिफिकेशन हो सकता है फॉर्म में। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर डिटेल में पूरा। इसके बाद हम देखते हैं जो एनसीसी सी सर्टिफाइड आर्मी विंग से किए हैं, सीनियर डिवीज़न एयर विंग नेवल विंग से, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया गया है, आप देख सकते हैं। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी जो है, नेशनलिटी जो है, आप देख सकते हैं इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए नागरिकों। और ये जो थर्ड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, एज लिमिट जो है, एज लिमिट है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आईएमए के लिए जो एज लिमिट है 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए। और इंडियन नेवल अकेडमी नेवी के लिए है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनमैरिड होना चाहिए कैंडिडेट। और फिर दूसरा है अनमैरिड मेल कैंडिडेट। ये दोनों में आईएमए और आईएनए के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। और आईएनए के लिए आप देख सकते हैं 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल है, 1 जुलाई 2025 को होना चाहिए। 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। और इसमें कंडीशन है करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीजीसीए इंडिया के द्वारा रिलैक्सेबल है 26 साल तक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका कंडीशन जो है डीजीसीए के अकॉर्डिंग 2 जुलाई 1999 और 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। फिर इसके बाद है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन के लिए, ये है 2 जुलाई 2000 और नॉट लेटर दैन 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए जो है 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2006 के बीच में। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अनमैरिड होना चाहिए कैंडिडेट, वो किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करे। और इसका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का आप देख सकते हैं आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आईएमए के लिए एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए चेन्नई के लिए इसमें दिया हुआ है। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, या तो आपकी बीएससी बीए कुछ भी हो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या बीटेक किया हो आपने। और दूसरा है इंडियन नेवल अकेडमी, डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपके पास डिग्री होना चाहिए। फॉर एयरफोर्स अकेडमी के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, आप 11th एंड 12th में मैथ सब्जेक्ट से होने चाहिए पास। और डिग्री का आपका जो यहाँ पे दिया है किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा, बट 11th एंड 12th में आपका मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए आप। और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए अथवा बीएससी हो चलेगा। ग्रेजुएट विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी नेवी एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू एट द एसएसबी। दोस्तों, जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा सीडीएस का, तो रिटन के बाद जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के टाइम पे आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। इसके बाद कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग द फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स एंड हैव इट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड such candidates should not have any present backlog up to the last semester। इसमें दिया हुआ है कि जो फाइनल ईयर में है अथवा फाइनल सेमेस्टर में है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट सेमेस्टर में है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो भी जैसा है इन्फॉर्मेशन दी गई है आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा रीड कर सकते हैं। और जो भी आगे में देखते हैं एडमिशन टू आईएमए के लिए जो है नेवल अकेडमी बिफोर 1 जुलाई 2025 एंड एयरफोर्स अकेडमी के लिए बिफोर 13 मई 2025 के पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए 1 अक्टूबर 2025 के पहले।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, आप कमांड डिफेंस सर्विस जो है अपेंडिक्स 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन में। फ़ी जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की 200 है, और SC/ST का शायद एक एक्सेप्टिंग फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, उनका माफ़ है, और बाकी का 200 रुपये लगेगा, या तो ऑनलाइन, बाकी जो मोड है आप कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इसका ये जो पोस्ट आई है ये साल में 2 बार आती है। ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस की पोस्ट है। इसमें से जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, फाइनली सेलेक्ट होते हैं, उनको आर्मी नेवी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग के लिए सिलेक्शन होता है। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है और सिलेबस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसे बोलते हैं। और जो एडमिशन जो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स अकेडमी में, ये जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यह सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये देख पा रहे हैं 2 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। और जनरल नॉलेज है 2 घंटे का, ये भी है, ये इसके भी 100 मार्क है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये भी 2 घंटे का है, 100 मार्क्स है। टोटल 300 का आपका ये रिटर्न का टेस्ट है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपने NCC एंट्री, आपने अगर NCC की हुआ है C सर्टिफिकेट, तो आप डायरेक्ट SSB दे सकते हैं। CDS का आपको पेपर माफ रहेगा। NCC सर्टिफिकेट में आपके पास मिनिमम B ग्रेड होना चाहिए, B ग्रेड आप पास होने चाहिए जब आपका कॉल आएगा डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के लिए। CDS के थ्रू SSB जो आएगी डायरेक्ट आपका NCC के थ्रू आएगा, C सर्टिफिकेट के थ्रू। और एडमिशन टू ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में जो होगा आपका इंग्लिश आएगा 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपका, और जनरल नॉलेज 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आएगा। ये जो आ जाएगा आपका यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर आपको माफ है इसमें। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आप अगर फॉर्म भरते हैं तो, अगर IMA और INA और एयरफोर्स अकेडमी का फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको तीनों पेपर देना पड़ेगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो है स्टैंडर्ड जो है सिलेबस जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सिलेबस है इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, अरिथमेटिक अलजेब्रा जो दिया है, ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन स्टैटिक्स है, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट है। इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो 2 स्टेज हैं इसमें। एक स्टेज फर्स्ट जो है कंप्राइज ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, OIR टेस्ट बोलते हैं, एज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PP&DT बोलते हैं। और स्टेज सेकंड जो है इंटरव्यू ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट एंड द कॉन्फ्रेंस। ये जो स्टेज फर्स्ट होता है SSB का, इसमें 2 स्टेज होते हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में जो भी एस्पिरेंट्स फर्स्ट डे जो ये वाला टेस्ट है, जो फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में ऑफिसर इंटेलिजेंस OIR टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में जो क्वालिफाई होते हैं, उनका सेम डे रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, और वो नेक्स्ट 4 डे के लिए वहाँ पे वो नेक्स्ट 4 डे स्टे करते हैं। और उनका फाइनल फर्दर जो भी टेस्ट होते हैं वो अगले सेकंड डे से 5th डे तक चलते रहते हैं। 5th डे कॉन्फ्रेंस होती है। 5th डे में उनका फाइनल सिलेक्शन अगर हो जाएगा, अगर रिकमेंड हो जाएंगे तो उनको रिकमेंडेड करके एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर उसके बाद उनका फर्दर मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में 3-4 दिन 5 दिन लग सकता है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे तरह से पता चल गया होगा कि कैसे क्या है।
और पेनाल्टी जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, आपने यहाँ पर देख लिया। और यूपीएससी की ये बहुत ही शानदार पोस्ट है, इसके थ्रू आप डायरेक्ट ए ग्रेड गस्टेड ऑफिसर बन सकते हैं और डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत से एस्पिरेंट्स का यूनिफॉर्म पहनने का जो ड्रीम होता है, उसके लिए एक बेहतरीन सर्विस है। और यहाँ पे अच्छी रैंक के साथ आपकी ज्वाइनिंग होगी और अच्छी सैलरी है। और जो इसका हाइट एंड वेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर आगे रीड कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, क्या प्रोसीजर है मेडिकल बोर्ड का, सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। आप यहाँ पर पूरा रीड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एंट्री आई है, ये सभी डिग्री धारक जो अथवा जो फाइनल ईयर में जो डिग्री में पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अथवा जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और जो फाइनल ईयर डिग्री में है, अथवा जिनका फाइनल ईयर डिग्री कंप्लीट हो गया है, वो सभी बच्चे सीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं। और ये वैकेंसी साल में 2 बार आती है। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी के थ्रू जो भी वैकेंसीज आती हैं, वो सभी मोस्टली ग्रेड ए की सर्विसेज की वैकेंसीज पब्लिश होती हैं। सो दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको पूरी नॉलेज अच्छे तरीके से इसमें पूरा समझ में आ गया होगा। जो सैलरी स्केल है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप देख पा रहे हैं, अगर आप सीडीएस के थ्रू अगर आप जाते हैं, तो सीडीएस में आपको स्टार्टिंग में ऑन कमीशन, इसमें सीनियरिटी के तौर पर आपको कैप्टन रैंक स्टार्टिंग में इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कैप्टन का लेवल 10B ग्रेड ए की जॉब है ये सर्विस। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 61,300 बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और अगर आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तो लेवल 10 से स्टार्ट होती है ऑन कमीशन। आफ्टर ट्रेनिंग जो है, आप लेफ्टिनेंट के तौर पर आप कमीशन होते हो। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं, एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 15,500 रुपये पर मंथ फिक्स्ड है। ये सैलरी के अलावा ये अदर एलोवेंसेस हैं विभिन्न प्रकार के, आप देख सकते हैं। बहुत सारे एलोवेंसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, जो भी टाइम टू टाइम लगते रहते हैं वो सभी। सो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो, इसके लिए हमने कम समय में पूरा डिटेल्ड आपको एक तरफ से बता दिया। सो दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।